आज सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों को 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक पाबंद कर दिया है और 8 फरवरी की तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन 8 फरवरी से आगे जाने से मुताल्लिक खदशात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं और आईनी इदारों को खबरदार कर दिया है कि आईनी खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होंगे। और तहरीक इंसाफ जो इस ऐलान से खुश नजर आ रही थी और जिसने हर हल्के से इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया था, उसे आज एक और धचका लगा है। पीटीआई के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा की एंटी करप्शन टीम ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि इंतहाई शर्मनाक बात है कि इंतखाबी ऐलान के सिर्फ एक दिन बाद ही पीटीआई की क़यादत को इस तरह के फाशिज्म का सामना है। चीफ जस्टिस को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इस फाशिज्म का जल्द अज जल्द खात्मा हो, वरना धांधली के ऐसे मंसूबे पाकिस्तान में होते रहेंगे। सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अब अहम बात यह है कि जब 9 मई के बाद इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए थे तो यह खबरें आई थी कि असद कैसर और परवेज़ खटक पीटीआई की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। और फिर 1 जून को इमरान खान ने यह ट्वीट कर दिया था कि मैंने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी उसके सीनियर मेंबरान यानी असद कैसर और परवेज़ खटक को एजेंसीज ने मुलाकात के लिए बुलाया और अब उन्हें गैर कानूनी तौर पर एक सेफ हाउस में तहवील में रखा गया है और उन पर जोर दिया जा रहा है कि रिहाई के लिए वो तहरीक इंसाफ छोड़ दें। और फिर 1 जून को ही परवेज़ खटक ने असद कैसर के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन असद कैसर ने पीटीआई छोड़ने से मुताल्लिक कोई बात नहीं की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाद में परवेज़ खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से अपनी जमात बना ली। लेकिन असद कैसर पीटीआई के साथ ही मुंसलिक रहे और अब से कुछ दिन पहले असद कैसर एक बार फिर मुतहरिक हुए और उन्होंने अली मोहम्मद खान के साथ पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी, मगर अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 90 दिन में इंतखाबात कराने से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की और समाअत के आगाज में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इलेक्शन कमीशन हुक्काम की मुलाकात के मिनट्स पेश कर दिए और अदालत को आगाह किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबर्स की मंजूरी से मीटिंग मिनट्स मंजूर हुए हैं। सदर मुमलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के दीगर अराकीन मिले, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि सदर मुमलिकत के दस्तखत कहाँ हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सदर मुमलिकत की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सदर मुमलिकत के दस्तखत करवा कर लाएं तो हमें पैगाम भेज दीजिएगा। अदालत के सामने ऐवान सदर से कुछ भी नहीं है, हम कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ना चाहते। सदर मुमलिकत की जानिब से ऑफिशियली तस्दीक होनी चाहिए, इस मामले पर किसी किस्म का इबहाम नहीं चाहिए। कल कोई फरीक आकर ये ना कह दे कि मैं मुशावरती अमल में शामिल नहीं था। अगर कोई ऐवान सदर से आना चाहता है तो हम उसे खुशामदीद कहेंगे। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल सदर की तरफ से दस्तखत शुदा खत की कॉपी लेने चले गए और समाअत में वक्फा हुआ। और फिर जब अटॉर्नी जनरल वापस आए तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बहुत देर हो गई अटॉर्नी जनरल साहिब। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखत शुदा कॉपी पेश कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या ये असल कॉपी है। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि एक असल कॉपी है और 3 फोटो कॉपीज़ हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम असल कॉपी रखेंगे, आप सदर की दस्तावेज पढ़कर सुना दें। तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख दी है, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और फिर अटॉर्नी जनरल ने आम इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी पढ़कर सुनाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर फरीकैन के वकील ने जवाब दिया कि हम सब खुश हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आईनी बहस को आइंदा के लिए छोड़ दिया है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा ही नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि क्या तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स मौजूद हैं, क्या सूबों को इंतखाबात 8 फरवरी को कराने पर कोई एतराज़ है। जिस पर एडवोकेट जनरल्स ने मुत्तफ़िका तौर पर कहा कि इंतखाबात पर कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से कहा कि हम आपको भी इंतखाबात के लिए पाबंद कर रहे हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। आइन पर अमल ना करने के सख्त नताइज होते हैं। इंतखाबात का मामला सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान हल होना था, जो गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अगर सदर मुमलिकत को मशवरा दरकार था तो वो आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। मुतादिद दरख्वास्तें दायर हो चुकी थी, इसलिए अदालत ने केस सुना। बहरहाल
अदालत मुकम्मल तौर पर अपनी आईनी हदूद से आगाह है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन या सदर मुमलिकत जैसे आईनी इदारों के अख्तियार में मुदाखलत नहीं की। हर आईनी इदारे पर आइन की पाबंदी लाजिम है। आइन से इनराफ करने का कोई ऑप्शन किसी आईनी इदारे के पास मौजूद नहीं है। अदालत ने सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन अपने अपने दायरा इख्तियार में रहें। आला आईनी ओहदा होने के नाते सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हुक्मनामे के मुताबिक हर आईनी खिलाफ वर्जी के असरात संगीन और दूर रस होते हैं। आईनी खिलाफ वर्जियों के असरात आज भी महसूस होते हैं। हमें न सिर्फ आइन पर अमल दरामद शुरू कर देना चाहिए बल्कि अपने आईनी इनहराफ के माजी से सीखना भी चाहिए। अदालतें भी गैर जरूरी मामलात में उलझती रही हैं। माजी करीब में एक वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद से हटाया गया। आइन वाज़ेह है कि अराकीन असेंबली की अक्सरियत तहरीक अदम एतमाद मंजूर कर सकती है। इंतखाबात की तारीख ना आने से पूरा मुल्क बेचैनी का शिकार हुआ। इससे यह खदशा पैदा हुआ कि शायद इंतखाबात होंगे ही नहीं। तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी मामले पर खुद नोटिस लिया। सदर मुमलिकत ने तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील की जो गैर आइनी अमल था। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर मुमलिकत वजीर आजम की हिदायत पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते थे, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़मरे में आता है। उम्मीद करते हैं कि तमाम आइनी इदारे मुस्तकबिल में समझदारी का मुजाहरा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। हुक्मनामे के मुताबिक इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हुआ है। अगर कोई अवामी ओहदे पर बैठकर बेबस है तो वो अमली तौर पर नहीं बल्कि महज दफ्तर में बैठकर अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। सदर और इलेक्शन कमीशन की ऐलान करदा तारीख पर बिला तात्तुल इंतखाबात हों। वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज़ नहीं है। तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को कोई एतराज़ है तो बता दें, हम सबको पाबंद कर रहे हैं। तो अली जफर ने जवाब दिया कि आपने कहा था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद ये पत्थर पर लकीर होगी। पत्थर पर लकीर वाला जुमला भी अपने हुक्मनामे में लिखवा दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 8 फरवरी को इंतखाबात ज़रूर होंगे। जिसके बाद अचानक चीफ जस्टिस ने मीडिया से मुतालिक रिमार्क देते हुए कहा, अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी टीवी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। अगर किसी मीडिया हाउस ने इलेक्शन से मुतालिक इबहाम पैदा किया तो इलेक्शन कमीशन पेमरा को शिकायत करेगा। मीडिया वाले माइक पकड़कर ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात के इनेकाद में शुबा है। अगर किसी के दिमाग में शक है तो रहे, लेकिन अवाम पर असरअंदाज ना हो। किसी एंकर या रिपोर्टर को इजाजत नहीं कि माइक पकड़कर अवाम को गुमराह करे। मीडिया इंतखाबात पर असरअंदाज हुआ तो यह आइन की खिलाफ वर्जी होगी। मीडिया वाले बताएं कि झूठ बोलना इनका हक तो नहीं है। मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई है। हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल या पेमरा के जरिए कार्रवाई करवाएं। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो अवाम में नहीं बोलेगा, हाँ मगर अपनी बीवी को बता सकता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 90 दिन में कराने से मुतालिक केस निपटा दिया। यानी इलेक्शन से मुतालिक मामला अब निमट चुका है। मगर मीडिया से मुतालिक आज चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए थे इससे मुतालिक भी आज काफ़ी बहस होती रही है। जाहिर है मीडिया को गैर यकीनी नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी, इसके अलावा मीडिया से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ियों ने चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स पर तनकीद की है और उन्हें गैर ज़रूरी करार दिया है। इसके अलावा रवां हफ्ते फैज़ाबाद धरना केस के दौरान चीफ जस्टिस के वकला और ऑफिशियल से रवैये पर भी तनकीद की गई थी। और अहम बात यह है कि अब तक इंतखाबात में जो भी इल्तवा हुआ है इसमें इबहाम मीडिया ने नहीं बल्कि मुल्क के आइनी इदारों ने खुद पैदा किया है। इसमें जस्टिस बंदियाल की सुप्रीम कोर्ट ने किरदार अदा किया, इलेक्शन कमीशन ने भी किरदार अदा किया और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। और जब इदारे अपना काम नहीं करेंगे तो इबहाम तो पैदा होगा और इस पर खदशात का इजहार भी किया जाएगा। उम्मीद है कि 8 फरवरी की तारीख पर मिनोन अमल होगा। दूसरी तरफ पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों 8 फरवरी को इंतखाबात से मुताल्लिक मुतमईन नजर आ रही हैं, लेकिन साथ ही लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर शिकायत कर रही हैं। और आज भी ये सवाल बरकरार है कि पीटीआई अपने चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बगैर कैसे इंतखाबी मुहिम चलाएगी, क्योंकि पीटीआई के मुतादिद रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं। कुछ खामोश हैं, कुछ रुपोश हैं और कुछ गिरफ्तार हैं। और आज ही पीटीआई के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। जबकि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है, हमें फील्ड दे दो, लेवल हम खुद कर देंगे। अगर वक्त से पहले इलेक्शन को आपने मुतनाज़ा कर दिया और आपने इस अंदाज से इलेक्शन कराए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना कराए,
और कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड। हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है। लेवल हम खुद कर देंगे, हमें फील्ड प्रोवाइड कर दें। लेकिन हम ये आपके जरिए बताना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में हम इलेक्शन लड़ेंगे। पूरे पाकिस्तान में तमाम हमारे कैंडिडेट्स होंगे नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों के, और इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा ही हो। दूसरी तरफ आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मुदाखलत ना करना पड़ती। इलेक्शन की चांद मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारा को मुदाखलत करना नहीं पड़ता और ख़ुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले लेता। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन जो PTI है वो उसकी बुनियाद एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था या एक सिलसिला था। आपने 2018 का इलेक्शंस देखे तो अब अगर एक इलेक्शन में उनको कुछ तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। PTI के साथ कोई जहाँ तक इत्तेहाद के सवाल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे कोई फैसला अब तक नहीं लिया।